अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते होंगे, कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौम से खिताब किया और खिताब के बाद जहां पर कुछ खुशखबरियां दी, वहां पर एक बहुत बड़ा ऐलान किया कि हम कशकोल तोड़ने जा रहे हैं, हम IMF से आज़ाद होने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हम ऐसा प्लान करेंगे कि आज के बाद हमें IMF की बैसाखियों का सहारा ना लेना पड़े। और जब शहबाज शरीफ ने ये ऐलान किया तो मुझे याद आ गया कि इससे पहले जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी, उन्हें आते ही पहले खिताब में ये कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा, और वो भी IMF के पास ही गया। उससे पहले अगर मियां नवाज शरीफ की बात करें, जब उनकी 2013 में हुकूमत आई तो उन्होंने भी कहा था कि हम कशकोल तोड़ देंगे, और उस पर बहुत ज्यादा नारेबाजी भी हुई कि हम कशकोल तोड़ने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पिछले 15 साल से IMF के शिकंजे में, बल्कि जब से पाकिस्तान बना है, हम 1958 में फर्स्ट टाइम IMF के पास गए थे और अभी तक IMF की बैसाखियों पर चल रहे हैं। और शहबाज शरीफ ने यह ऐलान किया है कि हम कशकोल तोड़ देंगे, हम आज़ाद हो जाएंगे, हम IMF का सहारा नहीं लेंगे। तो आज हम बात करेंगे, क्या पाकिस्तान ये कशकोल तोड़ सकता है? पाकिस्तान IMF से आज़ाद हो सकता है? पाकिस्तान IMF के बगैर अपनी मईशत को चला सकता है या नहीं? तो उस पर बात करने से पहले सबसे पहले ये बताता जाऊं कि पाकिस्तान का IMF के साथ बहुत मजबूत रिश्ता है। दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने IMF से सबसे ज्यादा प्रोग्राम लिए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोग्राम लेने वाला मुल्क पाकिस्तान है, जिसने 1958 से लेकर 2023 तक 23 मुख्तलिफ प्रोग्राम उनसे लिए हैं, और ये हाईएस्ट नंबर है। दूसरे नंबर पर अर्जेंटाइन आता है, उसने 21 प्रोग्राम लिए। फिर आपके अफ्रीकन कंट्रीज आते हैं जिनने 16-17 प्रोग्राम लिए। मतलब पाकिस्तान का उससे बहुत मजबूत रिश्ता है, और पाकिस्तान की हर गवर्नमेंट उनसे एक प्रोग्राम जरूर लेती है। और उनका प्रोग्राम जो है वो हमारी मईशत के लिए बैसाखियों का काम देती है, वो हमारी मईशत के लिए ऑक्सीजन का काम देती है, और वो हमारी मईशत को सहारा देने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए पाकिस्तान आज तक एक भी गवर्नमेंट IMF के बगैर नहीं चली, इसलिए हम कशकोल नहीं तोड़ सकते। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान का स्ट्रक्चर एक इस तरह का है कि हमें एक वर्ड होता है जिसको आप कहते हैं डेट ट्रैप, कि आप कर्जे के एक ऐसे ट्रैप में, एक ऐसे जंगल में फंसे हुए हैं कि आप उससे नहीं निकल सकते। क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त जो कर्जा है वो कुल कर्जा तकरीबन 60,000 अरब रुपया है। इतना बड़ा कर्जा, और अगर लोगों को देखा जाए, कुल आबादी पे उसको तकसीम किया जाए, तो हर बंदे पे कर्जा जो है 2,30,000 पे बनता है। इतना ज्यादा कर्जा है। तो जो हम कह रहे हैं डेब्ट ट्रैप के कर्जे का एक ऐसा चक्कर में हम फंसे हुए हैं, ऐसे एक जंगल में फंसे हुए हैं, ऐसे एक वो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा ट्रैप है कि उसका मतलब ये होता है कि आपको कर्जा और उस पर सूद वापस करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हमें उसके लिए भी कर्जा लेना पड़ता है। मतलब आज हमने जो इंटरनेशनल अदारों को और लोकल जो इंटरेस्ट रेट और अपनी कर्जे की किस्त वापस करनी है, वो भी पैसे नहीं है, उसके लिए भी हम कर्जा ले हैं। कर्जा लेकर कर्जा वापस करें, कर्जा लेकर कर्जा वापस करें, जिससे कर्जे की अमाउंट बढ़ती जा रही है। इसलिए इस कर्जे को पूरा करने के लिए हमें अपने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE, कतर, इसी तरह फ्रांस, जर्मन, अमेरिका, वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सब से हमें कर्जा लेना पड़ता है। और जब IMF हमारे से एग्रीमेंट साइन नहीं करता, कोई भी मुल्क हमें कर्जा नहीं देता, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड खराब हो जाता है, हमारा ट्रस्ट डेफिसिट होता है कि ये पैसे लेके भाग ना जाए। इसलिए IMF जब एग्रीमेंट साइन करता है तो बाकी भी हमें देते हैं। इसलिए हम एक डेट ट्रैप में हैं, जिससे निकलने के लिए IMF का सहारा लेना बहुत जरूरी है। ये दूसरी चीज है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान ने अपने रिसोर्सेज को कभी चैनलाइज ही नहीं किया। पाकिस्तान अगर अपने रिसोर्सेज पर रिलाई करे तो हम कर्जे से निजात ले सकते हैं, लेकिन हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है, और उस स्ट्रक्चर में हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं वो इतने ज्यादा हैं कि हम उनको फाइनेंस करने के लिए IMF जैसे जो अदारों हैं उनके पास जाना पड़ता है। क्योंकि आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में जो अखराजात हैं उसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कि हम गैर जरूरी अखराजात में अगर सरकारी सतह पर देखा जाए तो पाकिस्तान पर एक सरकारी ऐसे कुछ डिपार्टमेंट है जो बोझ हैं, जिनमें पाकिस्तान रेलवे है, PIA है, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस हैं। ये सारे जो हैं, इन पर हुकूमत को हर साल अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं ताकि उनका खसारा पूरा हो सके। इसी तरह ये जो अदारे हैं, इन अदारों में जो लोग हैं उन पर गवर्नमेंट इतनी ज्यादा फैसिलिटीज देती है कि जिस तरह बताया था कि पाकिस्तान यूरोप में या इंग्लैंड एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। पूरे इंग्लैंड में सिर्फ 83 गाड़ियां हैं जो सरकार के कंट्रोल में है, जो सरकार ने मतलब सिर्फ 83 लोग हैं जिनको गवर्नमेंट ने गाड़ियां दी हुई हैं, और पाकिस्तान में ये नंबर 1.5 लाख है।
वहां पर सिर्फ 83 गाड़ियां सरकार की हैं जो सरकार के खर्चे पे चलती है, सरकार फ्यूल देती है, सरकार मेंटेनेंस देती है, सरकार ड्राइवर देती है। पाकिस्तान में 1.5 लाख गाड़ियों का पेट्रोल सरकार देती है, मेंटेनेंस सरकार देती है, परचेज सरकार करती है, ड्राइवर सरकार देती है। तो ये अखराजात इतने ज्यादा, हमने इतना बड़ा सफेद हाथी पाल लिया हुआ है कि ये IMF के बगैर नहीं चल सकता। इसी तरह पाकिस्तान के बाकी जो इश्यूज है, लेकिन इन 3-4 पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए जो कशकोल तोड़ने का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन हम कशकोल नहीं तोड़ सकते। हमारे मामलात ऐसे हैं, हमारे मसाइल ऐसे हैं और हमारे लोगों के एटीट्यूड ऐसे हैं, इस वजह से हम नहीं तोड़ सकते। अदरवाइज इस कशकोल को तोड़ना मुश्किल बात नहीं है।